पिछले 24 घंटों में दुनिया के एक कोने में एक चिंगारी भड़की है और उसकी लपटें हजारों किलोमीटर दूर सीधे हमारे दरवाजे तक आ पहुंची हैं। ग्लोबल लेवल पर हुए इन डेवलपमेंट्स का असर अब भारत पर साफ साफ दिख रहा है। तो आज हम इसी कनेक्शन को डीकोड करने वाले हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है कि जंग हो कहाँ रही है। असली सवाल ये है कि हजारों किलोमीटर दूर हो रही एक जंग किसी के बैंक बैलेंस को, किसी की सेविंग्स और भविष्य को आखिर हिला कैसे सकती है। क्योंकि जो हुआ है वो सच में एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। चलिए इस पूरे चेन रिएक्शन को ठीक से समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है वेस्ट एशिया से, एक ऐसा रीजन जो आप जानते हैं हमेशा से ही सेंसिटिव रहा है। लेकिन इस बार वहां एक ऐसी चिंगारी भड़की है जिसने पूरी दुनिया में आग लगा दी है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब हुआ कितनी तेजी से। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक शुरू की। ठीक उसी दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या हो गई और इसके जवाब में सिर्फ 24 घंटे के अंदर 1 मार्च को ईरान ने पूरे रीजन में मिसाइल अटैक्स की बौछार कर दी। मतलब रातों रात एक फुल ब्लोन क्राइसिस। पता है, इस जंग का पहला शिकार कोई बैटलफील्ड पर नहीं था। इसका सबसे बड़ा शिकार हुई ग्लोबल इकोनॉमी। दुनिया की सप्लाई चेन जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का इंजन है, वो अचानक कहना चाहिए कि टूटकर बिखर गई। और इस टूटने की वजह थी ये जगह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप इससे दुनिया की एनर्जी सप्लाई का सुपर हाईवे समझ लीजिए। ग्लोबल इकोनॉमी की जो लाइफ ब्लड है, यानी दुनिया का लगभग 20% तेल, वो हर रोज इसी तंग समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। और ईरान ने इसी सुपर हाईवे पे ताला लगा दिया। इस स्लाइड पर जो नंबर्स हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। क्राइसिस से पहले टैंकर ट्रैफिक था 100% और क्लोजर के बाद सिर्फ 5%। मतलब एक तरह से दुनिया का ऑयल टैप ही बंद हो गया। और इसका असर फौरन और बहुत बुरा था। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो एक ग्लोबल बेंचमार्क है, वो आसमान छू गया। कीमतें $126 प्रति बैरल के पार चली गईं, एक ऐसा लेवल जो बाजार ने सालों से नहीं देखा था। ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिस्ट्स ने इसे नाम दिया 1970 के एनर्जी क्राइसिस के बाद से एनर्जी सप्लाई में आया सबसे बड़ा डिसरप्शन। और ये कोड बिल्कुल साफ बताता है कि ये कोई छोटा मोटा इंटरनेशनल इंसिडेंट नहीं था, ये एक हिस्टोरिक इकोनॉमिक इवेंट था जिसके झटके पूरी दुनिया महसूस करने वाली थी। अब देखते हैं कि ये ग्लोबल शॉकवेव्स भारत तक कैसे पहुंची और दलाल स्ट्रीट पर एक सुनामी ले आईं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, मार्केट को फॉलो करते हैं या आपकी सेविंग्स म्यूचुअल फंड्स में लगे हैं, तो पिछले 24 घंटे आपके लिए भूलना बहुत मुश्किल होगा। सेंसेक्स एक ही दिन में करीब 2500 पॉइंट्स क्रैश हो गया। हर तरफ बस लाल निशान, हर तरफ पैनिक। निफ्टी भी 776 पॉइंट्स की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये मार्केट में फैले डर का सीधा सबूत है। लेकिन इन पॉइंट्स का, इन आंकड़ों का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ एक दिन में इंडियन इन्वेस्टर्स की वेल्थ से 11.5 लाख करोड़ रुपए हवा में उड़ गए। और ये पैसा सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स का नहीं है, ये एक आम आदमी की रिटायरमेंट सेविंग्स है, किसी बिजनेस ओनर का एक्सपेंशन प्लान है, किसी के बच्चों का एजुकेशन फंड है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत पर्सनल और बहुत बड़ा था। तो मुद्दे की बात यह है, ये सब हुआ क्यों? वजह थी ऊंचे तेल के दामों का डर और ग्लोबल अस्थिरता का खतरा। इन दोनों ने मिलकर इंडियन हिस्ट्री के सबसे तेज सेल ऑफ्स में से एक को ट्रिगर कर दिया। अब इस इकोनॉमिक तूफान के बीच इंडियन गवर्नमेंट एक्शन में आई। तो सवाल यह है कि इस क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए आखिर क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है। चलिए एक नजर डालते हैं। देखिए, इंडिया के लिए चैलेंज वाकई में बड़ा है। हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। देश में एलपीजी की डोमेस्टिक डिमांड आसमान छू रही है और ग्लोबल प्राइस के झटके हमें सीधे हिट करते हैं। मतलब एनर्जी सिक्योरिटी वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। तो सरकार ने एक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी अपनाई। पहला, रिफाइनरीज से डोमेस्टिक एलपीजी का प्रोडक्शन 40% तक बढ़ाया गया ताकि घरों में सप्लाई बनी रहे। दूसरा, पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल की कोई कमी ना हो, इसका पब्लिक को भरोसा दिलाया गया। और तीसरा, पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी नेटवर्क को तेजी से फैलाने के लिए स्टेट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो। सरकार की तरफ से मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर था, पैनिक बाइंग बिल्कुल ना करें, देश में फ्यूल सप्लाई पूरी तरह से सिक्योर है। अब जब ग्लोबल मार्केट में ये तूफान चल ही रहा था, तभी इंडिया के अंदर से एक डोमेस्टिक स्टोरी ने, कहना चाहिए कि आग में घी डालने का काम किया। ये क्राइसिस के अंदर एक और क्राइसिस था।
HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफा दे दिया। और वजह? उन्होंने एक बहुत ही रहस्यमयी सा स्टेटमेंट दिया। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस देखी जो मेरे पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स के साथ अलाइन नहीं करती थीं। बस इस एक स्टेटमेंट ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सनसनी फैला दी। इसका असर HDFC बैंक के स्टॉक पर फौरन और बहुत बुरा पड़ा। लीडरशिप क्राइसिस की इस अनसर्टेनिटी के चलते स्टॉक एक ही दिन में 8.4% तक गिर गया। ये स्लाइड ना सिचुएशन को एकदम सही से दिखाती है। इस्तीफे से पहले मार्केट में ग्लोबल क्राइसिस की वजह से एक जनरल घबराहट तो थी, लेकिन इस्तीफे के बाद इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में एक लीडरशिप क्राइसिस ने उस घबराहट को सीधे सीधे पैनिक में बदल दिया। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। तो चलिए एक बार फिर से पूरी चेन ऑफ इवेंट्स को जोड़ते हैं। वेस्ट एशिया में एक जंग होती है जो एक ग्लोबल ऑयल क्राइसिस को ट्रिगर करती है, जो इंडियन मार्केट को क्रैश कर देती है, और इस बीच एक डोमेस्टिक कॉर्पोरेट ड्रामा इसे और हवा दे देता है। वाकई में ग्लोबल कनेक्शंस का एक परफेक्ट स्टॉर्म। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। आज के इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में क्या कोई भी बॉर्डर सच में एक बाउंड्री है? ऐसे ही डेवलपमेंट्स के साथ दुनिया हर दिन बदल रही है और इन्फॉर्म्ड रहना ही आज की सबसे बड़ी पावर है। कल फिर मिलेंगे फ्रेश अपडेट्स के साथ।